सर्वे के मैप को लेकर के विभाग के कोई भी कर्मचारी या हमारे पदाधिकारी जाके वह सही प्लॉट को पकड़ें, यह उनके बस की बाहर की बात है। कब आए, कब रजिस्ट्री करा के गए, बाद में जब उजागर होती है, मामला सामने आता तब जानते हैं हम लोग। यह ब्रोकर में दुनिया है। ऑल ओवर इंडिया में अभी ब्रोकर जो है भूमाफिया के रूप में काम कर रहे हैं। वह ज़मीन का खरीद बिक्री का काम करते हैं, वही आकर रजिस्ट्री भी करवाते हैं। ये लोग जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो लाइसेंसधारी नहीं है, उसको मैं दलाल कहूँ या आम पब्लिक कहूँ, जो भी हो, वो सीधे आके रजिस्ट्री कराते हैं। दूसरे का प्रारूप का डाटा एंट्री जो है कंप्यूटर में उससे चुरा करके उसी में अपना अमेंडमेंट करके रजिस्ट्री करा लेते हैं। दलाल वैसे व्यक्तियों को चुनता है जो व्यक्ति की उसको जो मर्जी हुआ हाथ उठा के पारिश्रमिक दिया और मन चाह काम उससे करवा लिया। पूर्णिया के कुछ जमीन ब्रोकर अब मुंशी का भी काम करने लगे हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विभाग को राजस्व का भयंकर क्षति पहुंचा रहे हैं और बदनाम हो रहा है विभाग और विभाग के कर्मचारी। ये बातें कोई और नहीं बल्कि मुंशी संघ के अध्यक्ष और सचिव दोनों कह रहे हैं। वहीं विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारियों का भी लगभग यही कहना है। बताया जाता है कि ब्रोकर खरीदार और विक्रेता से मिलकर कर्मचारियों और अधिकारियों को ठगते हुए जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री करवा लेते हैं और टैक्स की चोरी भी कर लेता है और विभाग के पास जमीन का सही लोकेशन नहीं रहने के कारण उन्हीं की बातों को सही मानकर रजिस्ट्री करना उनकी मजबूरी हो जाती है और कुछ ब्रोकर क्रेता और विक्रेता से मिलकर सरकारी राजस्व की चोरी भी करता है और बाद में मामला उजागर होने पर विभाग की फजीहत होती है, जबकि इसके लिए पूरी तरह से ब्रोकर और क्रेता विक्रेता ही जिम्मेदार होते हैं। साथ ही बहुत सारा ब्रोकर खुद ही फर्जी मुंशी भी बनकर बैठा हुआ है जो गलत करता है और करवाता भी है। इसीलिए विभाग को कुछ अमीन और जमीन का सही नक्शा गूगल लोकेशन के साथ देने की जरूरत है, तभी ऐसे कामों पर ब्रेक लगाया जा सकता है, अन्यथा ब्रोकर विभाग को यूं ही ठगता रहेगा। वहीं विभागीय अधिकारियों ने भी ये भी कहा कि विभाग संसाधन और कर्मचारियों के मामले में कमजोर पड़ जाता है, जिसका लाभ भ्रष्ट ब्रोकर और कुछ भ्रष्ट कर्मचारी उठा लेते हैं और जब विभाग को पता चलता है तो कार्रवाई भी होती है, किंतु कुछ लोग इसके बावजूद भी बच जाते हैं और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए विभाग को कुछ कदम उठाने की सख्त जरूरत है, वरना ब्रोकर इतने शातिर हैं कि वे किसी को भी ठग सकता है। साथ ही खरीद बिक्री रोकने वाली जमीन की पूरी सूची भी विभाग के पास नहीं है, जिसका लाभ ब्रोकर ले रहे हैं। इसीलिए विभाग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाती है तो फिर ब्रोकर और ठगी करने वाले लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई भी कर सकता है। मुंशी संघ के अध्यक्ष और सचिव ने इन मांगों को जबरदस्त तरीके से उठाते हुए सरकार से विभाग को मजबूत करने की मांग की। सर, अभी जमीन जो रजिस्ट्री हो रही है उसमें बहुत गलत सलत काम हो रहा है और विभाग का कहना है कि उनके पास कोई सटीक ये सुविधा नहीं है जिससे कि हम किसी लोकेशन को पकड़ पाएं। तो क्या लगता है विभाग की इसमें कोई मजबूरी है? बिल्कुल इसमें विभाग की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? विभाग की मजबूरी यह है कि किसी भी ज़मीन का आइडेंटिफाई करने के लिए सही रूप उसका आइडेंटिफाई सर्वे का मैप करता है कि कौन प्लॉट किस स्थान पर है और सर्वे के मैप को लेकर के विभाग के कोई भी कर्मचारी या हमारे पदाधिकारी जाके वह सही प्लॉट को पकड़ें, यह उनके बस की बाहर की बात है। उनके पास ऐसी सुविधा नहीं, ऐसी सुविधा उनको नहीं है। ये जानकारी इसके लिए एक अलग से अमीन की नियुक्ति हुई है। बिहार सरकार के पास अमीन का नियुक्ति है, हर ब्लॉक में अमीन का नियुक्ति है, सदर में कलेक्ट्रेट में अमीन की नियुक्ति है, नगर पालिका में अमीन की नियुक्ति है। उन लोगों के द्वारा ही ये संभव हो सकता है कि सही प्लॉट का इंक्वायरी करके वह बतावें कि उस प्लॉट पर खाली ज़मीन है या उस पर किसी भी तरह की संरचना है। तो ये व्यवस्था तो सरकार को करनी है। तो सरकार जब तक ये व्यवस्था नहीं करती है तब तक वह सही उसकी पकड़ नहीं हो सकेगी। ऐसे तो लोग यहाँ अभी जो स्थिति है यह ब्रोकर में दुनिया है। ऑल ओवर इंडिया में अभी ब्रोकर जो है भूमाफिया के रूप में काम कर रहे हैं। वह ज़मीन का खरीद बिक्री का काम करते हैं, वही आकर रजिस्ट्री भी करवाते हैं। हमारे विभाग में यहाँ पर हम लोग रजिस्टर्ड डीड राइटर जो है जितने को लाइसेंस मिली है उसके अतिरिक्त मेरे यहाँ 300 विदाउट लाइसेंस यहाँ वर्क कर रहा है जिसको कोई लाइसेंस नहीं है।
वो एक दलाल के रूप में यहाँ काम कर रहा है। तो 300 आदमी जो काम कर रहा है तो हम लोगों के पास तो वर्क आता नहीं है। दलाल वैसे व्यक्तियों को चुनता है जो व्यक्ति की उसको जो मर्जी हुआ हाथ उठा के पारिश्रमिक दिया और मन चाह काम उससे करवा लिया, कुछ भी करवा लिया। हम लोग जितने भी लाइसेंस होल्डर हैं हम लोग दस्तावेज का पेपर का वेरीफाई करते हैं, इंक्वायरी रजिस्ट्री ऑफिस से करवाते हैं कि यह ज़मीन रोक सूची में है या नहीं है, यह किस तरह के प्रतिवेदन में आया हुआ है। यह सारी चीज़ों का जानकारी लेने के पश्चात खरीदार विक्रेता को हम लोग देते हैं। और तो उस क्या विभाग को जैसे निबंधन कार्यालय है उसको स्पेशल अमीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। जब तक वो अमीन की आवश्यकता वह नहीं उपलब्ध करावेंगे तब तक वह सही ज़मीन का जानकारी नहीं मिल पाएगा, संरचना का जानकारी नहीं मिल पाएगा। और जो स्थल निरीक्षण क्यों की जा रही है, स्थल निरीक्षण इसलिए की जा रही है कि सही मूल्यांकन हो, सरकार को इसका रेवेन्यू प्राप्त हो। तो रेवेन्यू की चोरी पब्लिक खुद करने के लिए तैयार हो गई है और ब्रोकर तो अलग वह कर ही रहा है। हम डिडराइटर पब्लिक, खरीदार, विक्रेता और जो ब्रोकर है ये सारे लोग मिल करके ये इन लोगों का अपना षड्यंत्र है और उसके आधार पर ये लोग छिपाने का प्रयास करता है। हम लोग लेकिन बदनाम कौन होता है? बदनाम हो रहा है यहाँ डिडराइटर, बदनाम हो रहे हैं हमारे विभाग के पदाधिकारी, विभाग के कर्मचारी, जबकि ये दोनों कहीं भी संलिप्त नहीं है। इन लोगों की कहीं भी कोई संलिप्तता नहीं है। ये हम लोग भी प्रयास करते हैं, पार्टी से पूछते हैं, विक्रेता से पूछते हैं कि भाई आपकी ज़मीन पर फॉर्म जब भरते हैं स्थल निरीक्षण के लिए तो उस समय में हम लोग पूछते हैं कि साहब आप बताइए कि आपकी ज़मीन में बाउंड्री वाल है या किसी भी तरह की संरचना है, मकान है, तो वह बिल्कुल कहता है कि नहीं है, बिल्कुल खाली ज़मीन है। तो जो वह बताता है हम लोग उसको भर करके फॉर्म ऑफिस में देते हैं और ऑफिस उसके आधार पर अपने कर्मचारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण कराते हैं। और वहाँ कराने के लिए पब्लिक उस ज़मीन से जुड़ा हुआ विक्रेता, क्रेता और उससे जुड़ा हुआ जो ब्रोकर है या ग्रामीण ब्रोकर, अब तो ग्रामीण से लेकर के शहर में हर जगह भिड़ा हुआ है, वे जो जहाँ पर ले जाके उनको दिखलाता है वह देख करके आते हैं और उसके आधार पर रजिस्ट्री होती है। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर ज़मीन में वह तो छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन उसी में कोई प्रतिद्वंदी अगर मिल जाता है और जब यहाँ आवेदन पड़ती है तो विभाग हमारा जब निरीक्षण करता है तो वह सही माने में पाया जाता है कि वह उन्होंने छिपाया और रेवेन्यू की चोरी की। तो इसका सही रास्ता एक ही उपाय है कि भाई इसको अमीन के द्वारा इसका निरीक्षण कराया जाए, जो ज़मीन से सरजमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो एक्सपर्ट है। और विभाग में हमारे सरकार के द्वारा अमीनों की नियुक्ति हुई है और ज़मीन की जानकारी अमीन ही दे सकता है कि यह अमीन। पूर्णिया निबंधन कार्यालय का अमीन नहीं है अभी तक? विभाग को तो कोई अमीन की आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी, पहले तो ऐसा था नहीं, अब ये व्यवस्था हुई है स्थल निरीक्षण का। तो ऐसे स्थिति में जब ये चोरी हो रही है, लोग छिपा रहे हैं, तो हमारी जो वक्तव्य है, मेरा जो अपना विचारधारा है, हमारे पदाधिकारी भी क्या कर सकते हैं, हमारे कर्मचारीगण भी क्या कर सकते हैं, इसकी सही जानकारी या तो पब्लिक विक्रेता स्वयं अपना वह दें, सही चीज़ों को सामने रखें। मिलाकर सर ये माने हाँ। विभाग के लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को और जो मुंशी है तमाम लोगों को ब्रोकर उल्लू बना रहा है। वह बना रहा है, पब्लिक भी बना रहा है, पब्लिक भी सब मिलकर, पब्लिक भी बना रहा है। हाँ, विक्रेता क्रेता जो है वह भी अपने रेवेन्यू को छिपाने के लिए और कम पैसे में हमारी निबंधन हो जाए, वह भी अथक प्रयास करता है कि हम इस तरह से करें। और वह हम लोगों को भी, हमारे साथ में भी हमको वह जो बोलते हैं हम लोग उसके आधार पर करते हैं। हम लोग तो सरजमीन पर जा नहीं सकते हैं, जाते नहीं, तो आपको तो पता चलेगा। जाएंगे क्या पता चलेगा, हमें भी तो जो है उल्टा सीधा कुछ दिखा देगा, हम तो उसी को मानेंगे। मेरे विचार से एक रास्ता निकल रहा बस इसके हमारे विचार से सही रास्ता यही है कि अमीन के द्वारा ज़मीन से जुड़ा हुआ जो एक्सपर्ट है उस व्यक्ति के द्वारा इसका निरीक्षण कराया जाए, वो अपना निरीक्षण रिपोर्ट दे, वह उसकी जिम्मेवारी वह बनेंगे। हाँ, उसके आधार पर क्या होगी कि ये जो रेवेन्यू की चोरी हो रही है, ये चोरी में सुधार होगा, विभाग और मुंशी की बदनामी बचेगी और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। वो पराया होम सर्विस देता है, पार्टी के घर पर जाके काम कर लेता है, हम लोग उसको नहीं पहचान पाते हैं, आया चुपचाप रजिस्ट्री करा लिया चला गया। और हमारे अध्यक्ष जी जो
बयान दे चुके हैं, उसी को मैं समर्थन करता हूँ। और यहाँ वो लोग जो है कि ये कंपाउंड में बहुत सारा झुग्गी झोपड़ी बना करके अतिक्रमण किए हुए हैं। यहाँ आए दिन बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, गाड़ी पार्किंग करने की असुविधा हो जाती है, जाम हो जाती है। अगर वो अतिक्रमण मुक्त हो जाए तो कम से कम गाड़ी पब्लिक जो आ रही है उस 200-400 की संख्या में मोटरसाइकिल, 100 की संख्या में कार जो रजिस्ट्री कराने आते हैं, रेवेन्यू देने आते हैं, उनको सुविधा हो गाड़ी लगाने के लिए। अच्छा सर, वो अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। मुक्त होना चाहिए। जिस तरह से अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि विभाग को अगर अमीन मिल जाता है तो जमीन का जो वेरिफिकेशन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। अमीन उसको सटीक जगह पर ले जाएगा और विभाग के जो कर्मचारी होंगे वो सटीक प्लॉट का वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो इससे जो राजस्व की चोरी है वो बचेगी और राजस्व रजिस्ट्री जो हो रहा है या कहीं से कहीं करवा रहा है, रेवेन्यू की जो चोरी हो रही है वो रुकेगा और सरकार को अधिक से अधिक रेवेन्यू मिलेगा। अभी जो आप लोग यानी कि कहता है कि कभी मुंशी बदनाम हो जाता है, कभी जो जांच करता है वो बदनाम होते हैं। हाँ, गलत रजिस्ट्री से तो मुंशी प्रभावित हो जाता है ना, उसकी प्रतिष्ठा पर पड़ती है। लेकिन इसके पीछे मुख्य रूप से किसका हाथ मानते हैं? ये लोग जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो लाइसेंसधारी नहीं है, उसको मैं दलाल कहूँ या आम पब्लिक कहूँ, जो भी हो, वो सीधे आके रजिस्ट्री कराते हैं। दूसरे का प्रारूप का डाटा एंट्री जो है कंप्यूटर में उससे चुरा करके उसी में अपना अमेंडमेंट करके रजिस्ट्री करा लेते हैं। उसकी पहचान हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। और कब आए, कब रजिस्ट्री करा के गए, बाद में जब उजागर होती है, मामला सामने आता, तब जानते हैं हम लोग। तो ये चाहते हैं कि मजबूत सरकार की तरफ से हाँ, उनके पहल हो और इस पर निगरानी रखा जाए। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर निभा भारद्वाज। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला, कशाबे, बेगूसराय, बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला, मधेपुरा, बिहार। कांटेक्ट नंबर 840008035553।